दिन है मंगलवार, तारीख 10 जनवरी 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। केरल सरकार ने बनाया नया कल्याणकारी बोर्ड, अब रोजगार गारंटी योजना में काम करने वालों को भी मिलेगा पेंशन। दिल्ली में पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री में टूटी लिफ्ट, 3 मजदूरों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से खुलासा, दक्षिण एशियाई मजदूरों के काम के घंटे विश्व में सबसे लंबे। चीन में बिना नोटिस काम से निकाले जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मजदूरों और दंगा नियंत्रक पुलिस के बीच हुई झड़प। और हिंसा में बढ़ते मामलों से परेशान ऑस्ट्रेलियाई बस ड्राइवर एडिलेड शहर में हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। केरल राज्य मंत्रिमंडल ने केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में रोजगार गारंटी योजना जैसे कि मनरेगा और अयनकली शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले 18 से 55 साल के मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कल्याण बोर्ड 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, परिवार के लिए चिकित्सा सहायता सहित सामाजिक कल्याण के लिए काम करेगा। बोर्ड का सदस्य बनने वाले मजदूरों से बतौर सदस्यता शुल्क 50 रुपये प्रति माह लिए जाएंगे। दिल्ली के नारायणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित पान मसाला फैक्ट्री में लिफ्ट की तार टूटने के कारण बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय कुलवंत सिंह, 26 वर्षीय दीपक कुमार व 33 साल के सनी के रूप में हुई है। तीनों मजदूर ठेके पर साफ सफाई का काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लिफ्ट जर्जर हालत में थी और लंबे अरसे से लिफ्ट का रखरखाव नहीं हुआ था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की ताज़ा रिपोर्ट वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड से पता चला है कि दक्षिण एशियाई मजदूरों के काम के घंटे दुनिया में सबसे लंबे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में लोग हफ्ते में औसतन 49 घंटे काम करते हैं, जिसमें पुरुष 51.5 घंटे और महिलाएं 40.8 घंटे काम करती हैं। वैश्विक औसत 43.9 घंटे है, जहां पुरुष 46.2 घंटे और महिलाएं 50.5 घंटे काम करती हैं। रिपोर्ट की सिफारिशों में कहा गया है कि ओवरटाइम काम के नियमों का सही तरीके से पालन और मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति चेतना आने से ही इस समस्या का हल संभव है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर चीन से, जहां चोंगक्विंग प्रांत में कोविड टेस्ट किट बनाने वाली कंपनी जियाबियो द्वारा बिना किसी नोटिस के ठेका मजदूरों की छंटनी के कारण मजदूरों ने फैक्ट्री में काम ठप्प कर दिया, जिसके बाद वहां दंगा नियंत्रक पुलिस की नियुक्ति कर दी गई, जिसके फलस्वरूप पुलिस और मजदूरों के बीच जमकर झड़प हुई। बताते चलें कि कंपनी ने सुबह की पाली में काम शुरू होने से पहले ठेका मजदूरों की मीटिंग बुलाकर उन्हें निरस्त कर दिया और कहा कि किए गए काम का वेतन भुगतान बाद में होगा, जिसके कारण मजदूर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। उधर ऑस्ट्रेलिया में बस ड्राइवरों के प्रति हिंसा के मामलों में लगातार होती बढ़ोतरी से परेशान एडिलेड शहर के लगभग 1000 बस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। टॉरेंस ट्रांजिट कंपनी के बस ड्राइवर मांग कर रहे हैं कि बसों में सुरक्षा स्क्रीन लगाई जाए ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। ज्ञात हो कि पिछले साल बस ड्राइवरों पर हुए हमलों में 25% इजाफा हुआ है और आधे से अधिक बस ड्राइवरों का कहना है कि काम के दौरान उनके साथ मारपीट या हिंसा की घटनाएं हुई हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में हड़ताल पर गए मजदूरों की यह भी मांग है कि उनके वेतन में 14% की बढ़ोतरी हो, जिसे लेकर प्रबंधन के साथ बातचीत लंबे समय से जारी है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात।